हेलो गाइस, अर्बन सिटी में आपका फिर से स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ प्रभात एंड टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग विदाउट एनीवन्स सपोर्ट। हाँ, आपने ठीक सुना है। आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, वो भी बिना किसी की सपोर्ट के। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि आपके पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, फ्रेंड्स नहीं हैं जिनके साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें और फिर भी आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप मेरी तरह इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, और ये इतनी यूज़फुल है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। वो क्या चीज़ है जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? वो है प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही इंसान को कुशल बनाता है। और प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत होती है एनवायरनमेंट की, फैमिली की, रिलेटिव्स की या फ्रेंड्स की, जो आपके साथ प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि उनके आसपास ऐसा माहौल नहीं होता या फिर ऐसे लोग नहीं होते जिनके साथ वो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकें। मैंने भी यही प्रॉब्लम्स फेस की थी। मेरी स्कूलिंग भी हिंदी मीडियम से ही रही है। But still, I am good at English. I have been inspiring and motivating my friends and followers since a long time. I have been communicating my many foreigner clients and still I am doing this without having any problem. अगर आपको भी एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि किसके साथ करें प्रैक्टिस। मेरा आंसर है, आप अपने साथ ही करें प्रैक्टिस। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, आपको अपने साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर कैसे? हाउ कैन वी डू दिस? वो ऐसे कि पहले आप किसी टॉपिक को पढ़ें, सीखें और समझें। उसके बाद आप उस टॉपिक का अपने साथ ही डिस्कशन करें। एक्चुअली आप इमेजिन करें कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर, अगर लोग हमें ऐसे देखेंगे कि हम बोल रहे हैं और कोई साथ में नहीं है, तो वो हमें पागल समझेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, और वो भी बहुत सिंपल है। आपको अपने कानों में किसी हेडफोन या हैंड फ्री का यूज़ करना है। इससे आपको जो भी देखेगा वो समझेगा कि आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन आपको हैंड फ्री पर गाने नहीं सुनने, ये बस लोगों को दिखाने के लिए है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग या इवनिंग वॉक। आप वॉक करते टाइम अपने कानों में हैंड फ्री लगा लीजिए और किसी एक टॉपिक पर अपने व्यूज़ या ओपिनियन देना शुरू कर दीजिए। तो टॉपिक बहुत सारे हैं। आप किसी मूवी, न्यूज़, सेलिब्रिटी या मॉन्यूमेंट्स के बारे में अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। डेली रूटीन सबसे बेस्ट टॉपिक है। सुबह उठने से रात को सोने तक आप जो कुछ भी करते हो वो स्टेप बाय स्टेप बोल सकते हो। और याद रखें, प्रैक्टिस आपको सिर्फ इंग्लिश में ही करनी है। जिन वर्ड्स या सेंटेंस में आप अटकें उन्हें कहीं नोट कर लीजिए और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस का हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते अपनी डे टू डे लाइफ में, इसलिए हमारी टंग को ट्रेंड होने में टाइम लगता है। अगर आप 3 से 6 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। सो गाइस, आपको अपनी सपोर्ट खुद करनी होगी, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दे कि आपके पास माहौल नहीं है या प्रैक्टिस के लिए कोई फ्रेंड नहीं है। अगर आप भी एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी और अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। एंड आई नो यू कैन डू इट। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेटिव। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।